नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो है मेरा एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। एग्ज़ाम मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो। दोस्तों एक चीज़, दो चार चीज़ें जो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की कर रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रतियोगी परीक्षा की कर रहे हो, सिलेबस जो बुक्स हैं आपकी, सिलेबस है वो आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस पूरा आपके सामने होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस पता नहीं है उनको। मैं मिलता हूँ मेरे घर परिवार में या और भी कई दोस्तों से, उनसे पूछता हूँ कि भाई सिलेबस क्या है, क्या पता नहीं होता पूरा सिलेबस क्या है। तो उनसे यही निवेदन है कि सिलेबस रखे। इनके अलावा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चल रहा है अभी बोर्ड एग्जाम, ये वीडियो मेरे को पहले बनाना चाहिए लेकिन कुछ वक्त भी नहीं मिल पाया, और कुछ लोग ऐसे नेगेटिव लोग जो मेरे को हतोत्साहित कर देते हैं। एक तरह से क्या बताऊँ क्या प्रॉब्लम है उनको। मेरे से पर्सनली बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों करता है। एक दो ने तो मेरे को अपमानित भी किया, चाहे वो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो। डरूंगा नहीं मैं दोस्तों, शायद वो मेरे स्टाफ में हो कोई या फिर बाहर हो, पर उनके ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को अपना काम करना है। तो सिलेबस सामने रखना है। जो भी हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके बाद प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर जो पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं पिछले 8-10 साल से, 8-10 बार जो परीक्षाएं हो चुकी हैं सेम उस एग्ज़ाम की, या कम से कम 4-5 बार जो हो गई है, उनके तो पेपर आपके पास होने चाहिए। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो आ जाता है सोलोड पेपर, जो भी पहले एग्ज़ाम हुए उनके सोलो पेपर। मैं तो जिसकी भी तैयारी करता हूँ, ये सब तैयारी पहले सिलेबस और पुराने पेपर सामने रखता हूँ, क्योंकि पैटर्न वही रहता है दोस्तों। बस ये चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे बोर्ड एग्जामों में कोई तैयारी करता है तो साइंस और मैथ का पेपर अभी बचा हुआ है दोस्तों, तो पुराने पेपर उठाना 2-4 साल के, पर्सन बहुत से तो सेम ही मिलेंगे, बस संख्या चेंज होगी। और तुम्हारी जो किताब है उसमें से सेम टू सेम प्रश्न उठाते हैं साइंस मैथ में, तो उनको देखना। और यही नहीं, कोई सा भी एग्जाम हो, रिट का कोई सा भी, जो तुम्हारी किताबें चलती हैं जैसे रिट फर्स्ट लेवल, रिट सेकंड लेवल, उसमें छठी से लेकर 8वीं तक फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल के लिए छठी से लेकर 10वीं तक, सॉरी छठी से लेकर 10वीं तक की किताबें पढ़ो। और फर्स्ट लेवल के लिए वो तीसरी चौथी से लेकर 8वीं तक वो किताबें पढ़ो। सेम टू सेम उनमें से प्रश्न आते हैं साइंस मैथ में, जो भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट है। और गाइडों के पीछे ज़्यादा भाग रही है आजकल की दुनिया। हाँ, गाइड भी रखो, उसमें एक एक जगह सारी चीज़ें होती है, लेकिन इतना महत्व मत दो जितनी तुम्हारी किताबें हैं जो भी चल रही हैं। तो बोर्ड एग्जाम वालों से कहना चाहूँगा कि जो तैयारी कर रहे हो, पुराने पेपर देखो, बहुत सी चीज़ें उनमें से मिलेगी। और छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और छोटे प्रश्नों की एक खासियत होती है, वो अगर आपको आता है तो पूरा नंबर देके जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर, नहीं आता तो 0 नंबर। अब सदा वाले आते हैं 15%। तो इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, एक ही प्रश्न को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ होता है, ज़्यादातर छोटे प्रश्न होते हैं। और छोटे प्रश्न देने का यही मतलब है आपकी अप्रोच को कंपटीशन लेवल का बनाएं। कंपटीशन लेवल मतलब जैसे आगे चल के आप किसी की भी तैयारी करोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, तो उनमें अवसर वाले क्वेश्चन ही आते हैं, गोला भरना रहता है, तो एक सिंगल ऑप्शन वाला प्रश्न आता है। तो आगे आपकी सोच को उसी प्रकार के विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े प्रश्न तो आप कुछ भी लिख देते हो, जो थोड़ा बहुत बोर्ड एग्जाम में तो नंबर मिल जाते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों में नंबर नहीं मिलते। छोटा प्रश्न जब आएगा तो आपको पूरा नंबर दिला के जाएगा, नहीं आएगा तो 0 नंबर। और कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो नंबर दिला के जाएगा, नहीं आएगा तो नेगेटिव करा के जाएगा, और ज़्यादा नुकसान करा के जाएगा। तो यही है दोस्तों, सिलेबस को देख के पढ़ाई करें। जय हिंद।